हम लोग देखे थे पहला पार्ट, पहले देखे थे पहला पार्ट देखे थे हम लोग। आप देखें कौन पार्ट, दूसरा पार्ट चलना स्टार्ट कर दें। पार्ट का नाम क्या है? दूसरा। ये क्लास वही है, क्लास 10 का सब्जेक्ट क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। और जो क्लास जो चला रहे, किसका चला रहे? भौतिक विज्ञान का। किसका चला रहे? भौतिक विज्ञान का चल रहा है। हम लोग देखे थे निर्वात में इसकी चाल कितना होता है। जैसे हम लोग देखे थे निर्वात में प्रकाश की चाल गमन करती है, लेकिन वो नहीं मालूम था कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अब देखेंगे इसका निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो बोलेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर दूसरा है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसा रेखा में गमन करती है? सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा में। कैसा रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी के मतलब जो एक लाइन से जाएगी है सीधी रेखा में, यानी कि प्रकाश सीधे आ रहा है और फिर मुड़ के खिड़की में फिर आ जाएगा घर में। ऐसा प्रकाश गमन नहीं करती है। गमन करिए कैसी करेगी, तो बोलेंगे सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा में है प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, तो बोलेंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, तो बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। चौथा, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है, तो बोलेंगे सूर्य को माना जाता है। सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो बोलेंगे सूर्य माना जाता है। अगला, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, अगर सूर्य से प्रकाश जब आ रही है तो इसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो बोलेंगे 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना मिनट लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कहाँ से? सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की चाल कितना लगता है, तो बोलेंगे 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना मिनट? 8 मिनट 20 सेकेंड लगाता है। आगे चलेंगे। 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश की पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दिया जाए, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। अगर पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दिया, जैसे प्रकाश आ रही है, प्रकाश जो रास्ता में आ रही है, अगर उस पथ में अगर कोई भी छोटी सी वस्तु अगर रख दिया जाए तो क्या होगा, तो बोलेंगे रख दिया जाए तो प्रकाश सीधी रेखा के बजाय अपना पथ थोड़ा सा क्या कर लेगा, अपना पथ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विचलित हो जाता है। इसी घटना को नाम क्या है, तो बोलेंगे विवर्तन। इसी घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन। जैसे कोई भी प्रकाश आ रही है, उस रास्ता में हम कोई भी वस्तु अगर रख दें तो क्या हो जाता है, उससे जो प्रकाश सीधी में आती है उसको क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब चेंज होता है उसी को क्या कहते हैं, विवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? विवर्तन कहते हैं। फिर अगला है प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, माने प्रकाश कहाँ से आती है और कैसे मुड़ जाती है, फिर खत्म कैसे हो जाता है। इसका प्रकाश स्रोत मतलब कहाँ से यह निकलने के लिए प्रकाश स्टार्ट करता है, तो बोलेंगे प्रकाश वह वस्तु है जहाँ से प्रकाश निकलती है। प्रकाश वह वस्तु है जहाँ से प्रकाश क्या करती है, निकलती है। उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में ये जैसे में जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब। फिर है जलता हुआ बल्ब हो गया। फिर चलेंगे जलता हुआ मोमबत्ती, जो जल रहा है मोमबत्ती वो क्या है, प्रकाश स्रोत है। फिर अगला है लैंप, क्या होता है, लैंप। फिर क्या है, लालटेन। फिर क्या है, लालटेन। फिर क्या है, दिया सलाई, मतलब दिया सलाई नहीं कहते हैं, माचिस को कहते हैं दिया सलाई, यानी कि दिया बारह वाला दीपावली में उसको कह देंगे दिया सलाई। दिया में नहीं, दिया सलाई किसको बोला जाता है, बोलेंगे इसको माचिस को कहते हैं हम लोग, माचिस का तिलिया कहते हैं। फिर क्या है, सूर्य है, इत्यादि है। फिर क्या है, सूर्य और इत्यादि है। फिर अगला पार्ट चलेगा, तीसरा चलेगा अगला पार्ट। फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे प्रकाश का परिवर्तन समाप्त किया जाएगा।